हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इट्स इवनिंग टाइम, आई थिंक 6:30 है एंड मैं रेडी हो रही थी। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पूछा है। तो आई थॉट चलो मैं एक ऐसे वीडियो बनाती हूँ एंड सारी चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो में कॉमेंट्स के रिप्लाई देने में उतना आप प्रॉपर वे में डिटेल में नहीं रिप्लाई कर पाना होता है। सो ऐसे एक वीडियो बना दो ना तो ज़्यादा सही रहता है। महीने 2 महीने में बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक ऐसा कोई वीडियो बना दो। तो अभी आज मैं फिलहाल आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ एंड अभी वेदर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, बट फैन ऑन हो रखा है तो पता नहीं मतलब मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है कि नहीं। बट बिना फैन के तो नहीं बैठ सकते हैं, बिना एसी के इस टाइम पे रह सकते हैं, वेदर इज प्लेजेंट, बट बिना फैन के नहीं रह सकते हैं। सो अभी क्या कर सकते हैं। एंड मैं माइक वगैरह कुछ यूज नहीं करती हूँ, तो जैसे भी जो भी वॉइस आएगी ठीक है, मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने पिछले 2-3 बार से मेरे से पूछा है लिपस्टिक शेड एंड कौन सी लिपस्टिक आप लगाते हो। तो मैं आपको बताऊं, मैं इस टाइम पे ये लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड ये न्यूड शेड में लिपस्टिक है, बट ये इंडिया की नहीं है, ये अदर कंट्री की है। तो ये नरेंद्र भैया लेकर के आए हैं एंड पिछले मैं 3-4 बारी से जब भी आपने ये वाले सेट की देखी है एंड इस सेट को ही बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं ये वाली ही लगा रही हूँ। एंड जब भी नरेंद्र भैया आते हैं ना तो कुछ ना कुछ हम लोग के लिए लेकर के आते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे देवर नेवी में है, तो वो अदर अदर कंट्री जाते रहते हैं, जाना होता ही है, तो फिर वो कुछ ना कुछ हम लोग के लिए लेकर के आते ही आते हैं। तो ये यहाँ का नहीं है, किस कंट्री का है मुझे आइडिया नहीं है। सो ये हो गया। एंड हाँ, इसमें भी मैं मिक्स करके लगाती हूँ थोड़ा सा, कभी कभी ना मैं डार्क लिपस्टिक जो मेरे पास हैं उनको भी ऐड कर लेती हूँ, तो मैं मिक्स करके लगाती हूँ। कभी कभी सिर्फ इसको भी लगा लेती हूँ, बट अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। मतलब न्यूड शेड में है तो वेस्टर्न कपड़ों के साथ बहुत अच्छे से जाती है एंड मैं वेस्टर्न कपड़ों में ऐसे न्यूड वाले लिपस्टिक ज़्यादातर लगा ही लेती हूँ, तो मेरे बहुत काम की है। तो फिलहाल ये बात हो गई एंड अभी अब बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर। देखते हैं आप लोग के क्या क्या कमेंट्स है, क्या क्या आप लोग जानने के लिए क्यूरियस हो रखे हो। ऐसा है ना कि मतलब अभी लास्ट 2-4-6 वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं उनको ही रीड करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी चीज़ें एंड रिप्लाई करूँगी। सो वेयर इज माई चैनल। सो अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से वेट को लेकर के पूछा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते हैं अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, मतलब वेट को लेकर के कि आपने कैसे वेट कम किया, कैसे मैनेज किया, कैसे किया। सो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो देखो, वेट का ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। तो इतना वेट मेरा कभी बढ़ता नहीं है, बट हाँ, 2-4 किलो ऊपर नीचे होता रहता है। तो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है, 2-4 किलो कम हो जाता है तो फिर वो एकदम से कम लगने लगता है, ऐसा होता है। एंड अभी इस टाइम पे पिछले 2 या 3 महीने से ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी मतलब मिठाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, सॉरी, बट हाँ, मैं मिठाई अवॉइड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। अर्लियर आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स, बट अभी ऐसा क्या है कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। आप मेरे सामने भी रख दोगे तब भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में खाऊंगी, जितना मैं पहले खाती थी, पहले 3 बारी 4 बारी। इवन दो सुबह मैं पानी भी मिठाई खा करके ही पीना पसंद करती थी, ऐसे टाइप की थी मैं। बट फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ नहीं, ये मिठाई खाना इतनी अच्छी कोई हैबिट नहीं है। एंड कभी कदार तो देखो चल जाता है, वो मैं अभी भी खा लेती हूँ कभी कदार, बट ऐसा रेगुलर वाला हैबिट मेरा नहीं है। एंड मैं इसे मतलब लॉन्ग टर्म में फॉलो करने वाली हूँ, जब तक मतलब लाइफ लॉन्ग मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ। जैसा मैं जितना पहले मिठाई खाती थी अब मैं उतना बिल्कुल कभी नहीं खाऊंगी, बट हाँ, खाते तो सब लोग हैं, मैं भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में। एंड कभी कुछ ओकेजन है या कुछ वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा है, स्पेशल है कुछ, तो खा लिया। बट ऐसा रोज वाला जो मेरा एक ना घर में रखना है, घर में कोई मिठाई नहीं है तो आटा का हलवा ही बना लेना है, रवा का हलवा ही बना लेना है, वो वाली हैबिट अब मुझे नहीं रखनी है दोबारा। सो मैंने ये डिसाइड करा है एंड मैं
इस पे मैं रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत एकदम स्ट्रिक्टली अपने आप से एक प्रॉमिस लिया है कि मुझे मिठाई से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो मिठाई जब भी आप खाना बंद कर देते हो ना, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाता है, एंड जो आप अचीव करना चाहते हो अपने बॉडी से रिगार्डिंग वो आपको मिल जाता है अगर आप मिठाई से थोड़ा सा दूरी बना लोगे। सो मेरा पिछले 2 ढाई महीने से 3 महीने से ऐसा है, मैंने बहुत मिठाई कंट्रोल करी है, मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ। मैं इवन तो मैं कहीं जाती भी हूँ ना, लोग मुझे ऑफर करते हैं मिठाई, तो उनका भी ऐसा रिएक्शन होता है कि अरे खा लो थोड़े बहुत, मिठाई खाने से इतना कुछ नहीं होता। बट मैं वो रूल ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खा के, थोड़े बहुत तो मैं खा लेती हूँ, बट ज़्यादा खाने से फिर क्या होगा ना, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत शुगर एडिक्ट टाइप पर्सन हूँ। अगर मैं एक बार ही खाने लगूंगी ना, तो फिर मेरी फिर वो आदत हो जाएगी कि भाई मुझे दिन में 3 बार 4 बार मिठाई चाहिए, इसलिए मैं वो आदत अब डालना ही नहीं चाहती हूँ। सो ऐसा है। एंड अभी आज ही मैंने वेट अपना देखा है, तो अभी फिलहाल मेरा इस टाइम पे वेट 52 हो रखा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा जितना वेट है वो एकदम मुझे परफेक्ट लगता है। देखो सामने वालों को क्या लगता है, मेरे लिए इट डजेंट मैटर, बट मेरे लिए मुझे देख करके खुद को बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे आई एम सो हैप्पी। तो मुझे खुद को अब देखना है, अपनी चीज़ें देखना है। दूसरों का तो ऐसा है ना कि सब बोलेंगे अरे बहुत कभी कोई बोलेगा बहुत पतली हो गई हो, कोई बोलेगा मोटी हो गई हो, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इवन अपनी फैमिली में ही मेरी मम्मी लोग सब कभी तो जैसे ऐसे वेट है, अब अगर मैं इस वेट में जाऊंगी तो मेरी मम्मी लोग का खुद ऐसा रिएक्शन होगा, अरे बहुत पतली हो गई हो, थोड़ा सा खाओ पियो, थोड़ा वेट बढ़ाओ, तो ऐसा रहता है। बट हाँ, मैं सच बताऊं तो मैं इस वेट में ही कंफर्टेबल हूँ। मेरा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है ना, 2-4 किलो भी ज़्यादा हो जाता है, मुझे बहुत ऐसे अजीब सा लगता है कि यार इतना वेट है, क्योंकि देखो सबकी बॉडी अलग होती है ना। मेरी जो बॉडी है वो मतलब पतली ही दिखेगी, बट मेरा फेस में बहुत जल्दी फैट आता है, बट सामने से नहीं दिखता है। वीडियो में बहुत ज्यादा ऐसा ना, वीडियो में मेरा फेस में ही पूरा फैट दिखने लगता है, सामने से तो आप देखोगे तो मेरा फेस भी बड़ा छोटा सा दिखता है, पतला पतला सा दिखता है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सामने से तो आपका मतलब फेस एकदम छोटू सा दिखता है, वीडियो में इतना बड़ा बड़ा सा दिखता है। तो सबकी पर्सनालिटी बॉडी अलग अलग होती है ना, तो ये रीजन है। तो अगर सच में आपको वेट कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा मिठाई में कंट्रोल करिए, एंड खाने में भी थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। चीज़ें सब कुछ खाइए बट लिमिटेड क्वांटिटी में। लाइक समोसा अगर आप एक खा रहे हो तो उसको आधा ही खाओ। मोमो आप एक प्लेट फुल खाते हो तो हाफ प्लेट या 3-4 ऐसे ही खाओ, और 5-6 गोलगप्पे सिर्फ टेस्ट के लिए खाओ, ऐसे मतलब चीज़ें करो। एंड अगर आप कुछ ऐसा जंक फूड टाइप का खा रहे हो तो आप फूड लाइक डिनर या लंच जिस टाइम पे भी खा रहे हो ना, उसको स्किप कर दो, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। एंड कभी कभी मतलब चीज़ें तो चलती हैं। मैं तो मतलब ऐसी पर्सन ही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, मैं फूडी टाइप की हूँ, मैं खाती सब कुछ हूँ, बट अभी मेरा ऐसा हो गया है, चीज़ें सेट हो गई हैं कि मैं सब कुछ लिमिटेड क्वान्टिटी में खाती हूँ। अगर मैंने जंक फूड खा लिया तो फिर मैं जो घर का मतलब खाना है प्रॉपर, वो उसको फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। बट अभी मेरा पिछले 3-4 महीने से ऐसा है ना कि मैं बाहर की चीज़ें भी बहुत अवॉइड कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर घर का सिंपल होममेड फूड ही खाती हूँ, तो ये भी एक रीज़न है फिट होने का। एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ, जितना भी मेरा वेट है ना उससे मुझे बहुत ऐसा बॉडी हल्की हल्की सी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड कैसे भी आप कपड़े पहनो तो बहुत अच्छा फील होता है, वरना थोड़ा सा वेट ज़्यादा रहता है ना तो कपड़ों में भी ऐसा रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप फिट रहो, तो कैसा भी आप कुछ भी खा सकते हो, पहन सकते हो। तो एक ये कमेंट हो गया, एंड ये मतलब फिटनेस से रिलेटेड इतना लंबा टॉपिक हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। बट हाँ, मेन मेरा ना वो वाला ही था, बहुत लोगों ने बॉडी से रिलेटेड। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी अभी आजकल करने लगी हूँ फिर से। मैं जब से घर से आई हूँ तो फिर मैंने अपना पूरा प्रॉपर रूटीन स्टार्ट कर दिया। वहाँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट यहाँ मैंने अगेन अपना सारा रूटीन स्टार्ट कर दिया है। एंड ज़्यादातर टाइम तो मुझे यहाँ ही रहना ना, तो यहाँ चीज़ें सेट रहनी चाहिए। बाकी आप कहीं थोड़े टाइम के लिए जाते हो तो चीज़ें इधर उधर हो भी जाए तो चल जाता है। तो अभी मैं थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेती हूँ, और बाकी खाने पीने में मैंने काफ़ी चीज़ें सब सेट कर रखी हैं। एंड मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, फ्रूट्स सब्जियाँ लाइक लौकी कद्दू सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। भिंडी तो मेरी एकदम फेवरेट है, भिंडी आप मुझे दोनों टाइम दोगे मैं दोनों टाइम खाऊंगी। एंड भिंडी भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, एंड लौकी कद्दू तो होता ही है। एंड जो मैं फ्रूट्स खाती हूँ फ्रूट्स भी अच्छा ही होता है। सो अगर मतलब जो बॉडी को रिक्वायर होती है शुगर की, वो आपको फ्रूट्स से ही मिल जाता है। तो मैं फ्रूट्स इन
इनफ क्वांटिटी में खा लेती हूँ। मुझे बहुत मतलब फ्रूट्स ऐसे ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स को सजा करके एज ए स्नैक्स लेना शाम के टाइम पे बहुत पसंद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप फिट रहते हो, एंड थोड़ा सा ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अगर वेट नहीं बढ़ने पाता है तो फिर आपके हाथ में होता है, एंड समटाइम्स इट्स नॉट इन योर हैंड, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कुछ भी नहीं खाते हो तब भी वेट आपका बढ़ता है। तो वो बहुत वैसा टाइप का हो जाता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो ऐसा है। एंड हाँ, एक कमेंट और मुझे आया था कि कुंडा में जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो उसमें मुझे कई बार कमेंट आए कि आप अपनी सासू माँ को कहीं लेकर के क्यों नहीं जाते हो। तो ये पहली बात तो बहुत मेरे लिए मतलब बहुत फनी टाइप का कमेंट है, क्योंकि देखो घर की मेन करता धरता वही है, मतलब सारी कमांड उनके हाथ में है, और हमारी इतनी मजाल, हमारी इतनी हिम्मत कि हम उनको ले करके नहीं जाएंगे। बट उनको जब नहीं पसंद है बाहर जाना निकलना, उनको इतना ज़्यादा ये सब बाहर की चीज़ें खाना पीना, बाहर निकलना उनको इतना नहीं पसंद है। हर पर्सन अलग अलग होते हैं, सो वी कांट फोर्स हर टू मच। इतना ज़्यादा हम उनको फोर्स नहीं कर सकते ना, सिंपली हम उनको बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट फोर्स नहीं हम उनको कर सकते हैं। और उनको नहीं पसंद है उतना ज़्यादा जाना, और देखो चाची लोग को पसंद है तो वो लोग हम लोग के साथ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ऐसा थोड़ा है कोई हम उनको लेकर के जानबूझकर नहीं जाते हैं, उनको जाना ही पसंद नहीं है खुद, तो क्या ही कर सकते हैं। जितनी बार हम लोग जाते हैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, इवन वो पूरी फैमिली बोलते हैं, सब लोग जितने भी हैं सब लोग बोलेंगे अरे चलिए चलिए चलिए, बट वो नहीं जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। एंड अभी और क्या क्या था, एक मिनट मैं थोड़ा सा खोलूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, अब वीडियो बनाने बैठते हो कुछ समझ में नहीं आता। ऑलरेडी मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो ही गया है। फिटनेस में अगर आप बातें करने लगो ना तो इतना लंबा टॉपिक हो जाता है कि उसमें ही सारी बातें निकल जाती हैं। एंड हाँ, मुझे हेयर के लिए भी कमेंट आया है कि आपके हेयर, तो हेयर मैं बता दूं कि मैंने वो नैनोप्लास्टिया करवाया हुआ था। सो नाउ इट्स बीन 6 मंथ्स, तो अभी भी थोड़े बहुत चल रहा है। आपको दिखाऊं, थोड़े बहुत नहीं मतलब ठीक है, अभी भी चल रहा है। सो मैंने नैनोप्लास्टिया करवाया था, इसीलिए बालों की कंडीशन थोड़े सही है। एंड ओवरऑल वैसे भी मतलब उतने ज़्यादा मेरे बाल वैसे नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा रफ हैं, बहुत अनमैनेजेबल हैं, उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक ही ठाक हैं बाल। बट हाँ, अभी ये ज़्यादा ही जो स्मूथ एंड शाइनी लग रहे हैं वो नैनोप्लास्टिया का कमाल है। एंड लेट्स सी अभी 2-4 महीने बाद फिर क्या रिजल्ट आता है बालों का। सो डिपेंड करते हैं कि बालों में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या कैसी कंडीशन है। तो एक ये हो गया है, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हाँ, एंड हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, जब भी मैं कुंडा के वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें मुझे बहुत निगेटिविटी मतलब मिलती है। निगेटिविटी वैसी वाली मिलती है, बहुत कंपैरिजन होता है, देवरानी जेठानी में बहुत कंपैरिजन होता है। तो उसके लिए तो मेरे पास मतलब ऐसा मैं देखूँ तो मतलब बड़ा सा टॉपिक है, बट फिर भी मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूँगी कि देखो, एवरीवन हैज़ डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट स्किल, सबके पास मतलब कुछ ना कुछ है। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास सारे टैलेंट भरे हुए हैं या वही पूरा मल्टी टैलेंटेड है। सबके पास कुछ ना कुछ अलग खूबियां हैं। सो हम देवरानी जेठानियों में भी ऐसा ही है, किसी के पास मतलब कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई टैलेंट है, ऐसा है। एंड लाइक मतलब ब्यूटी से रिलेटेड बात करें तो सबका ऐसा है कि कोई किसी से कम नहीं है, सब मतलब सब अच्छे लगते हैं। इवन दो हमारी मतलब दूर दूर के जो भी रिलेटिव वगैरह सब बोलते भी हैं कि मतलब इनके घर की बहुएं सब मतलब अच्छी हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो ये वाली चीज़ है। एंड पर जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो इतना कंपैरिजन होने लगता है। ये वो एक कमेंट आया था ऐसा कि मतलब वो मुझे फनी ही लगा कि प्राची को छोड़ करके बाकी इसके घर में सारी देवरानियां बहुत सुंदर हैं, प्राची को छोड़ करके। सिर्फ प्राची सुंदर नहीं, इसको छोड़ करके बाकी सारी देवरानियां बहुत सुंदर हैं। तो खैर ऐसे कमेंट्स को तो मैं सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि देखो वो सुंदर हैं, वो मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। सबका अपना अलग अलग होता है, बट मेरी देवरानियां बहुत सुंदर हैं, सब स्मार्ट हैं, सब इतनी एजुकेटेड हैं, वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। क्योंकि एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि आपकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग इतने स्मार्ट हैं, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड फीलिंग है। बट किसी को नीचा दिखा करके किसी की तारीफ करना इट्स नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ, आप वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपके नज़रिए से देख रहे हो, बट मेरी नज़र में ये है कि आप तारीफ करो। देखो उनको कभी कभी आप देखते हो, तो जब आप कभी कभी कोई चीज़ देखते हो ना तो ज़्यादा उनका ध्यान, लोगों का ज़्यादा ध्यान उन पर जाता है। तो बढ़िया बढ़िया उनके लिए कॉमेंट करो, खूब
अच्छी अच्छी उनकी तारीफ करो, खूब मतलब जिसमें जो आपको अच्छा दिखता है आप उनकी तारीफ करो, बट मुझे नीचा दिखा करके फिर उनकी तारीफ करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग है। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मिनट का आई थिंक हो गया है।